दृष्ट्वा भवंत अनिमेष विलोकनीयम दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम कैक्षेत क्षारम जलम जलनिधे रसितुम कैक्षेत दृष्टवा देख करके भवंत आपको भवंतम माँ उधर से आ जाएगा डैश लगाना तो डैश का अर्थ है वहां से कोई ना कोई अक्षर को डिस्टर्ब करना है तो माँ इधर आ जाएगा और माँ में से आ रह जाएगा तो यहाँ हो जाएगा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम आपको देख करके क्यों अनिमेष विलोकनीयम आप देखने योग्य हैं कैसे देखने योग्य हैं अनिमेष कहते ना वो वस्तु तो ऐसी है कि अनिमेष देखते रहो पलक झपकने का भी समय नहीं है पलक भी झपकाने का भाव नहीं रहता आप ऐसे विलोकनीय हैं आप ऐसे दर्शनीय हैं आपकी मुद्रा ऐसी दर्शनीय है जो अनिमेष देखने योग्य है ऐसी मुद्रा यानी आपको ऐसे हैं आप कैसा लगाना ऐसे हैं आप अनिमेष देखने योग्य हैं आप भवंत उल्टा लगाना देखने योग्य हैं इसका अर्थ क्या है विलोकनीयम विलोकनीयम यानी देखने योग्य अनिमेष आप अनिमेष देखने योग्य हैं भवंत मैंने आप अनिमेष देखने योग्य हैं उनको देख करके यानी आपको देख करके ना अन्यत्र तोषम उपयाति अब अन्य किसी को देखने पर संतोष नहीं होता है ना अन्यत्र तोषम उपयाति यानी संतोष प्राप्त नहीं होता जनस्य चक्षु मनुष्यों के लिए जो मनुष्य आपको एक बार आंखों से देख लेता है फिर उसकी आंखें अन्य किसी को देखने में संतोष धारण नहीं करते हैं जैसे आप लोग कोई बहुत अच्छा स्थान देख के आए हो और कोई छोटा सा बगीचा दिखावे बोले कोई मजा नहीं है बोले क्यों मैं अभी शिमला देख के आया हूं ग्रीनरी तो वहां देखी जाती है इसी प्रकार से हे भगवान आपकी मुद्रा ऐसी है जो लोग अनिमेष जो एक बार देखते हैं देखते ही रह जाते हैं उनको होश ही नहीं रहता है भगवान का रूप इतना सुंदर होता है जो व्यक्ति देखता है वह देखता का देखता रह जाता है उनके मन में कोई विकल्प ही नहीं आता ऐसा ना अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु किसी अन्य तोष यानी संतोष किसी अन्यत्र देखने का उनको संतोष प्राप्त नहीं होता होगा भी कैसे पीत्वा पयः कई लोग कहते हैं महाराज पहले तो हम सभी साधुओं के प्रति बड़ी समता भाव रखते थे हमारे सामने का जबलपुर में कहा था और जगह जगह लोग कहते हैं कैसे भी आ जाए महाराज साधु हम तो सब साधुओं को बराबर मानते थे चाहे दुर्गुण हो और चाहे गुण हो सबको बराबर मानते लेकिन महाराज जब से पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज को देखा उनको देखने के बाद फिर अन्य की चर्या सुहाती ही नहीं मैंने क्यों बोले महाराज साक्षात तीर्थंकर को देख बुंदेलखंड वालों को क्यों आचार्य श्री पसंद आए मूल कारण था
कि आचार्य श्री की चर्या देख करके फिर अन्य लोगों की चर्या सकलाचारी लगती है, कमजोर लगती है। पहले तो ये समझते थे कि मुनि ऐसे ही होते होंगे, इसलिए अभी है। वर्तमान बता रहा है कि अतीत ऐसा ही हुआ होगा। मान लीजिए अभी तक तुमने किसी को नहीं देखा होगा, तो जो दिखेगा आप उसी को तो सैंपल मानोगे। ऐसे ही होते होंगे, पहले भी लोग चौके लेकर चलते होंगे, धन दौलत रखते होंगे, झाड़ा फूकी करते होंगे, मंत्र तंत्र देते होंगे, ये सब करते होंगे। क्यों करते होंगे? आपने कैसे जाना? बोले वर्तमान में कर रहा है। कभी कभी बेटे को देखकर पिता का अनुमान लगा लिया जाता है कि नहीं? जब बेटा ऐसा है तो उसका पिता भी अंदाज यही होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान चर्या देख करके लोग लगा लेते हैं कि अतीत में कैसी रही होगी। तो सब लोग जानते नहीं पहले क्या था। अरे हम तो यही जानते थे कि आज वर्तमान में जैसे साधु हैं ऐसे अतीत में रहे होंगे, तभी तो आज वर्तमान में है। जैन साधु की, यहाँ जैन साधु ही समझना। हम बार बार जैन क्यों बोले? जैन साधु, जैनियों के लिए उपदेश हो रहा है। जैन साधु हैं। हम जैन साधुओं को यही समझते थे कि महावीर भी ऐसे ही चर्या करते होंगे, महावीर के साथ भी चौका चलता होगा, महावीर भी झाड़ा फूकी करते होंगे, और शांति सागर महाराज भी ऐसे ही करते होंगे। क्योंकि शांति सागर नहीं करते तो फिर वर्तमान के मुनियों में ये कैसे आ गया? वर्तमान के मुनि की चर्या बताई जा रही है कि अतीत के मुनि ऐसे ही होते हुए। अब देखो, वर्तमान की शुक्लाचार्य ने अतीत को बदनाम कर दिया कि नहीं है? एक बेटा बाप को बदनाम कर देता है, और होता ही है। किसका छुक रहा है तू? जब तू ऐसा है तो तेरा बाप कैसा होगा? अच्छे और बुरे में दोनों में लगा लेना। लेकिन जब पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की चर्या इस बुंदेलखंड ने देखी, तब पता चला कि महावीर की चर्या ऐसी नहीं थी। महावीर की चर्या तो विद्यासागर महाराज जैसी थी, ऐसी चर्या थी। एक व्यक्ति ने चर्या आचरण करके और बदनाम की हुई अतीत की चर्या को कहां पहुंचा दिया। और अब यह कहना पड़ता है कि पंचम काल में हीन संगठन के साथ में जब ऐसी चर्या पाली जा सकती है, तो महावीर की चर्या कैसी होगी? तेरी जब पंचम काल में आचार्य श्री इतने निरीह होकर के विचरण कर सकते हैं, तो फिर चौथे काल में वज्रसम नाराज संगठन के धारी महावीर स्वामी, गणधर परमेष्ठी आदि, कुंद स्वामी आदि कैसी चर्या करते होंगे? बोलो, आचार्य श्री को देख करके अतीत के मुनियों के प्रति बहुमान बढ़ा है कि नहीं? बहुत बड़ा गर्व है हमें, बहुत गर्व। ऐसी चर्या होना चाहिए जिस चर्या देखने योग्य हो, जो चर्या को देख करके लोग अचंभित रह जाएं कि आज पंचम काल में भी, ऐसी जवानी में, ऐसे भौतिक वातावरण में भी कोई संयम का पालन कर सकता है क्या? लोग दांतों तले उंगली दबा ले। जब मुनिराज की चर्या सुनते हैं लोग, 48 टेम्परेचर में एक टेम पानी लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं, विज्ञान कहता है जिंदा रह नहीं सकते। दिगंबर मुनि की चर्या, बोले साहब है, बोले असंभव। और जब आकर के दिखा दिया जाए तो बोले नियम से कोई गॉड गिफ्ट है। 16 लीटर पानी तो चाहिए ही चाहिए। गर्मी को कितना होता है वो, इतना पानी तो पीना ही पड़ेगा। यहाँ तो एक बार खाते कोई अपने हाथों से केस उखाड़ सकता है क्या? बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, केस उखाड़े और आंख में आंसू ना आए। और जब दिखा देते हैं तो ऐसे उखाड़ते मिलते हैं जैसे सूखा घास उखाड़ रहे। ताज्जुब है। दिगंबर चर्या को देख करके दुनिया ताज्जुब में करती है। ऐसी भी साधना हो सकती है क्या? दुनिया के बीच में रह करके निर्विकारी रह सकते हैं क्या? इस पंचम काल में भी इतनी साधना हो सकती है क्या? तो ऐसे ही है भगवान, आपका चेहरा, आपकी चर्या, आपका जीवन ऐसा है कि जिसे देख करके व्यक्ति अनिमेष हो जाता है। ठीक है, पीत्वा पया, पी करके पयाने पानी कौन? शशि करत धुति, चंद्रमा की कांति के समान धवल, दुग्ध सिंधु, दुग्ध बोलते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर का जल जो चंद्रमा की कांति के समान धवल है, ऐसा पानी पी करके क्षारम जलम जल निधे रस तुम का एक छेद। क्या खारे जल के समुद्र के पानी को पीने की इच्छा
करेगा क्या? यानी अपनी भाषा में किसी ने गन्ने का रस पी लिया हो और बाद में उसे नमक का पानी पिलाए, है? पी नहीं सकता। लवणो दध के खारे पानी को पीना चाहे कौन पमान, ऐसा हिंदी अनुवाद में आया है। तो बहुत अच्छा है। सारांश ये है कि अनिमेष देखने योग्य आपको देख करके व्यक्ति ना अन्यत्र अन्य जगह देखने पर तोष प्राप्त नहीं होता। जैसे चंद्रमा की कांति के समान दुग्ध यानी क्षीर सागर के जल को पी करके उसे खारे जल के सागर के पीने की इच्छा नहीं होती है। आप वीतरागी के दर्शन करने के बाद फिर रागी का दर्शन कोई मतलब ही नहीं। तुम्हें तो वीतरागी मिले हैं। राग सहित जग में रुलो मिलो शराब, वीतराग भेंटो अबे राग। वीतराग की मुद्रा मिलने के बाद यदि तुम्हारे मन में अनेक भाव आ रहे हैं, समझ लेना अभी तुम्हें वीतराग का स्वाद आया ही नहीं। खारा पानी पीना चाह रहा है, इसका अर्थ है या तो उसने इक्षु रस पिया नहीं है, और पिया है तो उसको मलेरिया बुखार है। जिनको बुखार होता है उसे क्या लगता है? मीठा भी कड़वा लगता है। अब तुम्हें मैं किसमें लूं? जिनेंद्र भगवान को पाकर, मनुष्य पर्याय पाकर, फिर भी तुम्हारे जिनेंद्र भगवान के प्रति रुचि नहीं जाग रही है, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति नहीं जाग रही है, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन का भाव नहीं जाग रहा है, तो फिर मैं तुम्हें क्या मानूं? या तो मिले ही नहीं है, या फिर तुम्हारी बुद्धि में कोई मलेरिया बुखार आया हुआ है जो तुम्हें ऐसे वीतराग मुद्रा भी नहीं सुहाती है।